क्या आपको भी कुड हैव बीन, शुड हैव बीन और वुड हैव बीन में कंफ्यूजन होती है? अगर होती है तो कंफ्यूजन क्लियर करते हैं आसान तरीके से और इजी टिप्स में इसको समझते हैं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बार हमारी लाइंस में यूज होते हैं। जैसे कि कुड हैव बीन, ये तीनों मिलकर एक मॉडल परफेक्ट कंस्ट्रक्शन बनता है जो पास्ट की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करता है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, कुड हैव बीन का मतलब है कि हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। शुड हैव बीन का मतलब है होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। और वुड हैव बीन का मतलब है कि ऐसा होता अगर, लेकिन नहीं हुआ। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता था, तो हम कहेंगे ही कुड हैव बीन ए गुड डॉक्टर, लेकिन नहीं बना। उसे एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहिए था, ही शुड हैव बीन ए गुड डॉक्टर, लेकिन नहीं बना। और अगर बात करें वुड हैव बीन की, तो वुड हैव बीन का मतलब है कि ऐसा होता तो ऐसा होता, लेकिन नहीं हुआ। जैसे कि आपको कहना हो कि मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती। अब इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे वुड हैव बीन के यूज करके? आप कहेंगे इफ यू हैड कम इनटू माय लाइफ थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। अगर मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती। सो आई होप आपको तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। कुड हैव बीन मतलब हो सकता था, शुड हैव बीन मतलब होना चाहिए था, और वुड हैव बीन मतलब होता अगर, लेकिन नहीं हुआ। जानकारी आपको कैसी लगी? प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट्स। फॉलो फॉर मोर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।